और गन्ना भाव पर रालोद विधायक का एक बड़ा बयान सामने आया है। लगातार किसान इस मांग को करते रहे कि गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। पश्चिम यूपी को गन्ना बेल्ट कहा जाता है। इसी गन्ना बेल्ट में रालोद का सबसे मजबूत वोट बैंक भी यही किसान है। लेकिन लंबे समय से गन्ना भाव में बढ़ोतरी की उम्मीद में बैठा किसान सरकार में मौजूद रालोद विधायकों के बयान पर भी नजर लगाए है। ऐसे में रालोद के वरिष्ठ विधायक राजपाल बालियान के बयान ने फिर किसानों की चिंता बढ़ाई है। बालियान ने कहा कि किसानों को 400 पार गन्ना सरकार अभी बढ़ाने नहीं जा रही। ऐसे में लोकसभा चुनाव हो या फिर यूपी का उपचुनाव हो, रालोद मुखिया लगातार किसानों से गन्ना 400 का वादा करते रहे, लेकिन शायद अब वो वादा अधूरा होता नजर आ रहा है। गन्ना भाव से लेकर संजीव बालियान की सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर राज्यपाल बालियान यहां पर बोलते हुए दिखाई दिए। और क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुना देते हैं। गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी सरकार की ओर से न तो मूल्य बढ़ाया गया है, और मूल्य बढ़ाना तो अलग बात है, अभी तक राज्य परामर्शित मूल्य घोषित तक नहीं हुआ है। ये बात आपकी सही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 बार मिले और 2 बार बहुत ही संतोषजनक जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रेट गन्ने का बढ़ेगा और किसान को उसका लाभ होगा। रेट क्या 400 पार जाएगा? 400 पार रेट का उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा, क्योंकि केंद्र में मंत्री चौधरी जयंत सिंह जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान नारा भी दिया था, गन्ने का भाव 400 पार। देखो, सरकारें होती है। मान लिया हमारी छोटी पार्टी है, माननीय जयंत चौधरी जी आज मंत्री हैं, तो सरकार को सभी पार्टियों का परामर्श लेना पड़ता है, सभी पार्टियों के बड़े नेताओं का परामर्श लेना पड़ता है, और वो परामर्श लेने के बाद जब रेट घोषित करते हैं तो ठीक है। हम गन्ने का क्षेत्र हमारा है, जयंत चौधरी जी का गन्ने का क्षेत्र है। हम गन्ने की इसलिए डिमांड करते हैं कि गन्ने के रेट की बात करते हैं। जहां आलू का क्षेत्र है वो लोग आलू की बात करते हैं, जहां चने का रेट है वो चना और सरसों दलहन की बात करते हैं। तो ये अलग अलग हिंदुस्तान बहुत बड़ा हिंदुस्तान है। ये तो प्रदेश में ही, हमारे प्रदेश में ही अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसलें होती है, और उसमें अलग अलग पार्टी, जहां जिस पार्टी का जन आधार उस क्षेत्र में है वो पार्टी उसी के रेट की बात करते हैं। विधायक जी, एक मुद्दा है वो अब उत्तर प्रदेश क्या देश में भी वो गूंज रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री रहे और मुजफ्फरनगर के सांसद रहे डॉक्टर संजीव बालियान जी की सुरक्षा वापस लिए जाने का, तो आप हालांकि सुरक्षा वापस दे दी गई है, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो आप किस नजरिए से इसे देखते हैं? मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि वो 2 बार मिनिस्टर रह चुके हैं। सुरक्षा रहनी चाहिए। अगर जरूरत सुरक्षा की थी तो केंद्रीय सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको दे दी। किन कारणों से वो हटाई थी या हटी थी वो तो वो जाने, लेकिन जरूरत है। पूर्व मंत्री हैं और उनको जरूरत थी तो सुरक्षा दे दी गई, और देने वाले भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ही है। ये हमारे डीएम साहब और कप्तान साहब या एसडीएम साहब तो सुरक्षा दे नहीं सकते। अगर भाई वायु श्रेणी की सुरक्षा यहाँ से हो जाओ तो शासन लेवल का काम है। डॉक्टर संजीव बालियान अधिकारियों के रवैये पे, खासकर पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अधिकारियों के रवैये से आप भी आहत हुए थे। एक मामला बहुत ही चर्चित रहा था, तो आप इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या अधिकारियों का रवैया, पुलिस का रवैया, प्रशासन का रवैया वैसा ही है जैसा डॉक्टर संजीव बालियान कह रहे हैं, या कुछ अलग है? देखो, ये आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह जी जो प्रधानमंत्री भी हुए, उन्होंने राजनीति की, हमेशा वे भ्रष्टाचार की बात करते थे। भ्रष्टाचार जब से है और तब तक हिंदुस्तान रहेगा। मैं नहीं मानता, मेरा मानना है, सब लोगों का मानना नहीं, मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार कम तो हो जाएगा, बढ़ भी जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने के कोई आसार हिंदुस्तान में नहीं है।
अब एक महापंचायत भी होने जा रही है 19 तारीख को, कल ही, और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद हो चाहे राष्ट्रीय जाट महासंघ हो, सभी उसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो अब जब सुरक्षा वापस मिल गई है, बात सुरक्षा की नहीं, बात ना सुरक्षा की है लड़ाई। आप तो इसे सुरक्षा पे ले गए कि भाई संजीव बालियान की सुरक्षा हटा दी। संजीव बालियान की सुरक्षा हटाने के बाद ये पंचायत रख दी गई। पंचायत का मुद्दा कुछ और है। पंचायत का मुद्दा वहाँ क्षेत्रीय लोगों को जानकारी है, मुझे भी उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कोई मामला ऐसा था कि जब ये दोनों भाई सरसादी लाल के लड़के दोनों भाई एक थे, तब वो फैक्ट्री भी एक ही मालिक की थी। फिर दोनों भाई अलग हो गए, एक पे शराब की फैक्ट्री आ गई, एक पे गन्ने की फैक्ट्री आ गई। जो शराब की फैक्ट्री जिस पे है वो उस टाइम इकट्ठे थे, उस टाइम एक एक रुपया मजदूरों से लेके और कुछ उन्होंने लगा के ये मंदिर बनाया था, और मंदिर बना के वो जगह छोड़ी थी, और फिर उसके बाद में फिर एक धर्मशाला बनी, सचिवालय बना। तो अब वो कोर्ट्स है इंडस्ट्रीज ने, कोर्ट ने वो अपने हक में करा लिया। तो अब कोर्ट का काम कोर्ट ही करेगा, कोर्ट का काम सरकार नहीं करती है। इन लोगों को अपील भी करना चाहिए और कर भी रखा होगा मेरे ख्याल में, मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन वो कोर्ट का मैटर, उसमें कोर्ट में जो मुकदमा इन्होंने जीता, इन्होंने फैक्ट्री वालों ने, तो वो उसकी लड़ाई वहाँ क्षेत्र की और उनकी लड़ाई है, उनके संजीव बालियान की सुरक्षा की लड़ाई नहीं है। जी विधायक जी, ये बस आखिरी सवाल है छोटा सा। पड़सोली में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण कब हो सकता है? क्या अब इसमें अड़चन आ रही है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, मैंने लेटर दिया था, उनसे निवेदन भी किया था। उन्होंने फरवरी लास्ट या मार्च में तारीख रखने का वायदा किया था, और मैं पूरा विश्वास करता हूं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे कि उन्हीं के हाथों से हम ये चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण कराएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।